नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस सेशन में। और आप सोच रहे होंगे कि सर आज भी पढ़ाने के लिए आए हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भी ऐसा इरादा नहीं है। आज बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी। आज मैं आपको पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि आज मैं आपसे चर्चा करने के लिए आया हूं। दोस्तों, ऑनलाइन मुहिम चली है, आज ऑनलाइन क्रांति है हम सभी युवाओं में, और हमारे युवा जो हैं आज इस क्रांति में भाग लेंगे, बिल्कुल क्रांति में भाग लेंगे। यदि आज नहीं भाग लेंगे तो कभी नहीं। मेरे युवाओं, आज जागिए, बिल्कुल आपकी क्रांति है। देखिए, आज युवा जो है वो बेरोजगार है, अपने बेरोजगारी के गम में बिल्कुल कई हमारे नवयुवक जो हैं वो आत्महत्याएं तक कर रहे हैं, और हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इस विषय में चिंतित हैं। अपने बच्चे को वो पाल पोस करके बड़ा करते हैं और वो फॉर्म भरवाते हैं, तैयारियां करवाते हैं, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। नोटिफिकेशन आता है दोस्तों तो परीक्षाएं नहीं होती, परीक्षा हो जाती है तो एग्ज़ाम लटक जाता है। भर्तियां अक्सर जो है वो कोर्ट में चक्कर लगाती रहती हैं दोस्तों। पंचवर्षीय योजना बन जाती है। अब उस पंचवर्षीय योजना में बच्चों की, युवाओं की उम्र जो है वो निकलती रहती है। तो बिल्कुल आज ऑनलाइन मुहिम है और आज सभी युवकों को जागना पड़ेगा, और उस ऑनलाइन मुहिम में हम सभी को हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। यदि कुछ अपने हक को प्राप्त करना है तो बिल्कुल आज आगे आना पड़ेगा। आपको करना कुछ नहीं है, कोरोना काल है, आपको बिल्कुल बाहर सड़क पे बिल्कुल आने के लिए कोई नहीं कह रहा है, लेकिन आपसे इतना बोला जा रहा है दोस्तों कि आज आप जो हैं किसी भी यूट्यूबर की आप वीडियो देखते हैं, किसी भी टीचर की वीडियो देखते हैं, कोई भी यदि कुछ भी किसी भी प्रकार की गाने की वीडियो है या किसी भी कोई भी मतलब रिलेटेड वीडियो, कोई प्ले वीडियो है, आपको हैशटैग बना करके डाल देना है। आज हमें विनोद वाले हैशटैग को बिल्कुल नहीं अपनाना है, बिल्कुल विनोद वाले हैशटैग को आप छोड़ दीजिएगा। आज जो आपको नए नए हैशटैग्स बताए जा रहे हैं, बहुत सी मैडम, बहुत से टीचर्स आपको हैशटैग बता रहे हैं, तो उन हैशटैग्स को आप इस्तेमाल करिए और इस क्रांति को बिल्कुल सफल बनाइएगा। दोस्तों, बेरोजगार युवक आज आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि हमारे लिए नौकरी कहाँ है, हमारा रोजगार कहाँ है। वैसे तो आप कहते हैं कि रोजगार गारंटी योजना, लेकिन उस रोजगार गारंटी योजना के तहत कोई भी रोजगार की किसी भी नवयुवक को कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। तो ऐसे ही रोजगार गारंटी योजना का हमें क्या करना है? तो देखिए, वैसे तो आप मन की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी युवाओं के मन की बात को सुना है? आज युवा आपसे मांग कर रहे हैं, युवा आपसे पूछ रहे हैं, युवा आपसे कह रहे हैं कि आज आइए और हमारे भी मन की बात को जान लीजिए। तो आज बिल्कुल आपको करना कुछ नहीं है, बिल्कुल इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। और जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, शायद काजल मैम के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है सैटरडे या संडे का ट्वीट करने का, तो वहाँ पर भी आप ट्वीट करेंगे। और इस तरह से मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी इस वीडियो को फैलाएं, उन सभी टीचर्स की वीडियो को फैलाएं जो युवकों के लिए, हमारे नवयुवकों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आप जनाब, यदि आप एग्जामिनेशन नहीं कराएंगे, एग्जाम नहीं होगा तो बच्चा क्यों पढ़ेगा, विद्यार्थी क्यों हमसे पढ़ेगा? तो आप एक टीचर के पेट पर लात मार रहे हैं, स्टूडेंट को तो आपने अलग कर दिया है, किनारे लगा दिया है। तो आप बिल्कुल, मेरी आपसे ये गुजारिश है, मैं ये नहीं कहता कि आप जो हमारी सरकार है, सरकार में कोई भी है, सबका इस्तकबाल है, लेकिन यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपका अच्छे से इस्तकबाल किया जाएगा, अच्छे से आपका वेलकम किया जाएगा। आप एक बार आप युवाओं को जानिए, युवाओं के लिए जो नौकरी में आप जो कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां आप किस तरह से मुहैया कराते हैं, इस बारे में आप कदम उठाइएगा। तो देखिए, सभी सिस्टम की गड़बड़ी मत बताइएगा, सिस्टम को दोषी मत ठहराइएगा। बस देखिए, मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं युवा हमारा फ्रस्ट्रेटेड है। यदि वो तैयारी करता है, कोचिंग्स में जाता है, कहीं वो दिल्ली में पढ़ा रहता है, कहीं वो इलाहाबाद में चला जाता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर दिया गया है, तो उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है। और जब उसके पेरेंट्स को पता चलता है तो उसके पेरेंट्स की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ होता रहता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमारे नवयुवकों के प्रति भी हमारी सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा और उनके बारे में कुछ बोलना पड़ेगा। आज युवा आपसे पूछ रहा है, युवा आपसे सवाल कर रहा है, तो उनके सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा साहब। बिल्कुल ज़रूरी है कि आप उनके सवालों के जवाब दें और आप आएँ।
हम आपके समर्थन में हैं। आपने बहुत बहुत अच्छे काम किए हैं, बिल्कुल हमने आपका साथ दिया है, बिल्कुल हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जरा सा तो आप सोच लीजिए, एक नवयुवक के बारे में सोच लीजिए। जब जब भी क्रांति सफल हुई है तब तब युवाओं ने हिस्सेदारी की है, और जिस क्रांति में, जिस भी आंदोलन में हमारे युवक जुड़े हैं, उस आंदोलन की बिल्कुल निश्चित सफलता मिली है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि देखिए हमारा देश गुलाम था, और हमारा देश जब गुलाम था, हमारे देश को आज़ादी कैसे मिली है, आज़ादी को दिलाने में हमारे युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यदि सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे युवा थे, यदि सुभाष चंद्र बोस न कहते कि स्वतंत्रता एक ऐसी देवी है जो मांग करती है कि हमें ऐसे नवयुवक चाहिए जो मेरे सामने अपने शीश को काट कर मेरे चरणों में चढ़ा दें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो शायद महात्मा गांधी वो लाठी टेक टेक करके चलने वाले कभी देश को आज़ाद ना करा पाते। तो मेरे दोस्तों, युवा में वो शक्ति है। आज विश्व में सबसे ज़्यादा युवा शक्ति जो है हमारे देश इंडिया में है। तो इस इंडिया की युवा शक्ति को जवाब देना पड़ेगा आपको। और मैं उन सभी टीचर्स की तरफ से, उन सभी युवाओं की तरफ से जो बेचारे बेरोजगार हैं, उन सभी पेरेंट्स की तरफ से आपसे गुजारिश करता हूं कि आप एक बार उनके बारे में सोचें और उनको जवाब दें, उनको उत्तर दें। बोलना आपको पड़ेगा साहब, बिल्कुल बोलना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तो देखिए, यदि हम कहें कि कश्ती थी कागज की समंदर की खता निकाल बैठे, कश्ती थी कागज की समंदर की खता निकाल बैठे, रोजगार नहीं दिया युवाओं को, अत्यधिक जनसंख्या और कोरोना की खता निकाल बैठे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। युवाओं, आज जुड़ जाइए। हैशटैग बिल्कुल आपके लिए है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं बोर्ड पर हैशटैग लगा है, उन हैशटैग्स को आप फैलाइए जितना ज़्यादा से ज़्यादा। मैं ये नहीं कहता कि मेरी इस वीडियो को आप फैलाएं, उन सभी टीचर्स की उन सभी वीडियोज़ को फैलाइए जो युवाओं की आवाज़ को उठाती है। आप युवाओं से मेरी गुजारिश है कि जो यहाँ पर आप बोर्ड पर देख रहे हैं, कुछ हैशटैग यहाँ पर लिखे हैं, और इन हैशटैग्स को आपको फैलाना है। पहला हैशटैग है यहाँ पर स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल गलती ना करें, यहाँ पर रेलवेज ना लिखे, स्टूडेंट ना लिखे, स्टूडेंट्स है और यहाँ पर रेलवे है, तो बिल्कुल स्पेलिंग का बिल्कुल मिस्टेक ना करें दोस्तों। इससे अगले वाला हमारा हैशटैग है स्पीक अप फॉर टीचर्स। ठीक है दोस्तों, एक और हैशटैग है मैं बेरोजगार हूं। तो और भी कहीं से आपको हैशटैग मिलते हैं, तो उन हैशटैग्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और बिल्कुल ऑनलाइन क्रांति को बिल्कुल सफल बनाने के लिए आप सभी युवाओं की आवश्यकता है, युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। जहां कहीं भी आपको जो भी प्लेटफॉर्म है, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास ट्विटर है, ट्विटर पे जब आपको बोला जाएगा काजल मैम बताएंगी सैटरडे संडे को करना है, कैसे करना है, तो बिल्कुल आप लोग करेंगे। अभी आप अपने लेवल पर इसको इतना फैलाइए कि युवा की आवाज वहां तक पहुंच सके, जहां पर पहुंचाने के लिए इस आवाज को बुलंद किया जा रहा है युवाओं की तरफ से। तो देखिए, टीचर जो है, देखिए दोस्तों, टीचर का संबंध किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं होता है। टीचर को फुर्सत ही नहीं होती है बच्चों को पढ़ाने के अलावा, उसे कोई मतलब नहीं किसी भी राजनीति से, किसी भी पार्टी से उसे कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। लेकिन जब उसके पेट पर आ जाती है तब फिर वो बोलता है। दोस्तों, मेरे दोस्तों, मेरा कोई भी किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल आप कोई भी हैं, सरकार में आपका स्वागत है, हम आपके साथ खड़े हैं। बस सिर्फ क्वेश्चन इतना है, युवाओं के जरिए क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि हमें रोजगार दे दीजिए, हम बेरोजगार हैं, हमारे पेट पर लाठी जो है मत मारिए। और बिल्कुल से आप हमारे लिए भी थोड़ा सा कुछ सोचिए, हमारे मन की बात भी जानिए कि हम क्या चाहते हैं। तो बिल्कुल आप इस क्रांति को सफल बनाने के लिए बिल्कुल पूरे हैशटैग को फैला दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।